यार इफ़ यू एवर फील यूजलेस जस्ट नो दैट आई मेक कंटेंट ऑन द फेसबुक एंड पीपल शेयर दैट कंटेंट। कसम से इतना लेम कोई हो सकता है और फिर भी उसका कोई कंटेंट शेयर कर रहा हो, लाइक कर रहा हो। अनबिलीवेबल मैन। मतलब मेरा तो अपनी वीडियोस शेयर होता हुआ देख के ह्यूमर से फेथ ही खत्म हो गया है। और फिर इस पे मजीद जुल्म देखो कि अब मुझे पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। यार पहले 3-4 साल से तो पैसों के बगैर मजदूरी कर रहा था, तो कभी कभी जब मैं बहुत ही ठंडा कंटेंट बनाता था ना, तो उसको देख के खुद ही शर्मिंदा होके ना वीडियो बंद कर देता था, कुछ दिन फिर नहीं बनाता था। अब पैसे मिलना शुरू हो गए हैं, अब दिल करता है कि यार डाली जाओ कंटेंट, बनाई जो वीडियोस। पैसों के पीछे इंसान क्या क्या करता है यार। मेरा ना बचपन से ख्वाब था कि मैंने ना पैसे कमाने हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखता था, फेसबुक पे कंटेंट क्रिएटर्स को देखता था, कॉमेडियंस को देखता था। मैं कहता था यार ये इतने मशहूर हो रहे हैं, यार ये ग्रो कर रहे हैं, पता नहीं ये हो भी सकता है कि नहीं। हम तो बेचारे हाउस जॉबियन थे, तब हमारी जिंदगी में वो 40,000 लिखे थे बस। अब मेरी तो हाउस जॉब भी लेट स्टार्ट हुई ना, 3-4 महीने क्योंकि मेरी पीड्स में सप्ली आई हुई थी, तो मैं सप्ली वालों का एग्जाम क्लियर करके फिर अगस्त में शुरू करनी थी हाउस जॉब। लोगों की मार्च में शुरू हो गई थी। वो 3-4 महीने अनएम्प्लॉयमेंट के मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास एक ही स्किल क्यों है जिंदगी में, मेरे पास मल्टीपल स्किल्स क्यों नहीं है। अगर एक प्रोफेशन में सेटबैक आता है मेरे पास, तो मेरे पास बैकअप क्या है। खैर मर मर के हाउस जॉब शुरू हुई। 30 दिन जलील होने के बाद 40-45 हजार मिलते थे, जिसमें से पहले 4 महीने तो अम्मी को तनख्वाह दे दी ना, इस उम्मीद से कि शायद वो मान जाएंगी। पता लगा कोई फर्क नहीं पड़ा बड़ों को। फिर पैसे सेव करना शुरू किए। अभी तक तो सिर्फ डॉक्टरी आती थी, फिर दिल किया कोई और स्किल सीखे, पैसे कमाए। डॉक्टरी से तो इतने पैसे नहीं आ रहे पाकिस्तान के अंदर। फिर समझ ना आया कि शुरू कहाँ से करें, कौन सा स्किल है मेरे पास। जो स्किल थे वो यूनिवर्सिटी में थे, उसको मोनेटाइज करने का तरीका मुझे पता नहीं था, क्योंकि पीयर प्रेशर था सोसाइटी का कि बस डॉक्टरी करो डॉक्टरी करो। फिर मैंने क्या किया, मेरी ना टाइपिंग स्पीड बहुत तेज थी। मैंने ना ऑनलाइन टाइपिंग के काम लेना शुरू कर दिए। 6 महीने में टाइपिंग करता रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करता रहा हूँ। ऐसी ऐसी उर्दू ट्रांसलेशन की है अंग्रेजी की, वो पूरे 200 रुपए मिलते थे 7-8 घंटे ट्रांसलेशन करने के। और ये 3 महीने तक चलता रहा। फिर डाटा एंट्री का काम किया इतने महीने, एक ही सीट पे 2-2 दिन बैठ के छाले पड़ जाते थे नीचे, और भाई आपका डाटा एंट्री कर रहा होता था। फिर दोस्त ने कहा कि यार तुम ना आर्टिकल राइटिंग ट्राई करो। लेकिन जो राइटिंग हम करते थे यूनिवर्सिटी में वो जरा आर्टिस्टिक सी होती थी, लेकिन वो बिजनेस में काम नहीं आ सकती थी किसी के। फिर ऑप्टिमाइज्ड राइटिंग सीखी वेबसाइट्स के लिए। 5-6 महीने रातों को जाग जाग के जलील होने के बाद पता लगा कि जितनी मेहनत की है सारी स्कैम है। फिर एक दोस्त ने बताया कि यार फाइवर पे काम करो। फिर फाइवर पे शुरू हो गए एज अ कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर के तौर पे काम करते रहे शदीद सस्ते दामों। 1-2 साल हजार वर्ड्स का 200-200 300-300 रुपया लेते रहे। फिर मैंने कहा यार सिर्फ कंटेंट राइटिंग से काम नहीं चलेगा। फिर मैंने कुछ डिप्लोमास किए, वेबसाइट का काम सीखा। इधर हाउस जॉब चल रही थी, इमरजेंसी में 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद 2 घंटे की क्लास लेने जाता था अरफा करीम टावर लाहौर के अंदर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का डिप्लोमा करने। वहां 3 महीने लगाए, बेसिक सीखी एसईओ की। फिर 1 साल उसको प्रैक्टिस करने में लगाया। काम मैं कर रहा था, पैसे आ नहीं रहे थे। फिर सोचा यार अपना चैनल शुरू करते हैं, लेकिन चैनल का खे नहीं पता था। हाउस जॉब की कुछ तनख्वाहें मिला के और अब्बू से 40,000 लेके 75,000 का कैमरा ले लिया, जो कि आज तक बंद पड़ा हुआ है। स्टैंड लिया जाके अनारकली से, कैमरा मार्केट से वो माइक लिया। अब सारा गेयर ले तो लिया, अब चलाना ना है कैमरा कैसे चलाते हैं, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के बाद अब अकेला था। सब अकेले हो जाते हैं, सारे दोस्त आपके अपने अपने कामों में लग जाते हैं, और जो यूनिवर्सिटी लाइफ में 5 साल आपकी टीम बनी होती है वो बिखर जाती है। तो अब आप कहते हो यार अच्छा अब आप खुद क्या हो, आपकी औकात क्या है। फिर जनाब मैंने अपनी मेडिसिन की रोटेशन के दौरान 2 महीने का फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा किया। वो डिफेंस जाता था एक इंस्टीट्यूशन में। सोचे मेयो अस्पताल से 2 महीने में डिफेंस जाता रहा हूँ, फिर वापस आता रहा हूँ नाइट ड्यूटीज करने। आधी तनख्वाह तो पेट्रोल में लग जाती थी, पैसे फिर नहीं इकट्ठे हो रहे थे। वहां से बेसिक एडिटिंग स्किल्स सीखे, थोड़ा बहुत कैमरे को पकड़ना सीखा, स्क्रिप्ट राइटिंग थोड़ी बहुत सीखी, जिसने मुझे किक स्टार्ट दे दिया थोड़ा सा। और अपनी ऑन्कोलॉजी की रोटेशन के दौरान वीडियोस बनाना शुरू की, लेकिन कोई देखता ही नहीं था वीडियोस यार, ऐसे अपने यूनिवर्सिटी वाले देखते थे बस। मैंने कहा चलो यार पैसे डॉक्टरी से कमा लेंगे, ये ना शौक के तौर पे करते हैं बस। फिर अब 2 स्किल हो गए थे, कंटेंट राइटर और एसईओ। अब ग्राफिक डिजाइनिंग का पता नहीं था, क्योंकि क्लाइंट्स कहते थे बेटा सिर्फ हमने ब्लॉग नहीं लिखवाना तुमसे, हमें इमेजेस भी चाहिए। फिर मैंने इमेजेस बनाना शुरू कर दिए, नहीं कौन कौन से टूल्स यूज किए, फोटोशॉप की बेसिक्स सीखी, इतनी सीख ली कि आप इन्फोग्राफिक्स बना
बना सको। अब 3 स्किल हो गए, कंटेंट राइटिंग, एसईओ, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग। फिर समझ लगी कि जितने वेबसाइट ओनर्स हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको ब्लॉग मैनेजमेंट की सर्विस भी चाहिए होती है। फिर 6-7 महीने ब्लॉग मैनेजमेंट सर्विस सीखी, एक और दोस्त के साथ पार्टनरशिप करके उसके साथ मिलके अपना एक ब्लॉग शुरू किया मेडिकल का। उस ब्लॉग पे इतनी मेहनत की कि अब 4 स्किल्स हो गए, कंटेंट राइटिंग, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग, एसईओ, ब्लॉग मैनेजमेंट और डॉक्टरी तो हम थोड़ी बहुत कर ही रहे थे उन दिनों में। अभी भी ज़हन में नहीं था कि यार ये फेसबुक से पैसे आ सकते हैं, क्योंकि ख्वाब लगता था, और ख्वाब गरीब लोग फ्री में देख लेते हैं, कौन से पैसे लगते हैं ख्वाब देखने में। खैर मैं लगा रहा। इस दौरान प्लैब 1 और 2 और जीएमसी की रजिस्ट्रेशन का सारा सिलसिला था। अब उस पर तकरीबन खर्चा आता था 10-11 लाख। अब मैंने जितने 2-3 सालों में कमाए थे उसमें से आधे तो मैं अपनी टीम को दे देता था, क्योंकि मेरी टीम अब ग्रो कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर मैंने 1-2 साल बहुत शदीद मेहनत करके मेडिकल की लाइफ के साथ साथ फ्रीलांसिंग करते हुए कोई 30-40 लाख कमाया, तो उसमें से 20 लाख तो चला गया सैलरीज का टीम के लिए, बाकी बच गया 20 लाख। उसमें से 7-8 लाख तो रहने सहने में और खाने पीने में लग गया, बाकी बचा 10-11 लाख वो सारा यूके की जर्नी में लग गया, क्योंकि प्लैब 2 एक दफा फेल हो गया था और दूसरी अटेम्प्ट देने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। कुछ सेविंग फिर नहीं हुई। खैर प्लैब 2 पास हुआ तो कोविड आ गया। कोविड ने मेरा यूके का प्लान 1.5 साल डिले कर दिया। जॉब ही नहीं मिल रही थी। जॉब लेते लेते मेरी 800 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई। उनमें से एक इंटरव्यू आया था जो कि इस वजह से नहीं मिला क्योंकि मेरा एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में ऑब्जर्वरशिप एक्सपीरियंस नहीं था। मैं अब बैठा हूँ जनाब, पैनिक अटैक हो रहे हैं मुझे, पैसे भी नहीं है, वीडियोस भी अनपेड करी जा रहा हूँ। फिर एक दोस्त ने हेल्प की मेरी जॉब लेने में, यहाँ पे फ्लाई किया यूके में। यहाँ पे आके मैं तकरीबन सारी उम्मीद छोड़ चुका था कि मेरा चैनल जो है ना अब नहीं चलेगा। अब मैं डॉक्टरी पे फोकस करता हूँ, क्योंकि 3-4 साल से चल रहा हूँ, अब ना पैसे आ सकते हैं और अभी मजीद 4 साल लगाऊंगा तो कंटेंट इस काबिल होगा कि मोनेटाइज हो सके। फिर मैं अपने यहाँ पे पहले वर्क वीक के अंदर लिवरपूल में था, तो मैं बस डिसअपॉइंटमेंट में एक वीडियो बना रहा था जो कि लिवरपूल के लोगों के एक्सेंट के ऊपर थी। वो वीडियो मेरी कोई 4 साल बाद वायरल हुई। फिर जाके मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें तो स्कोप है, मतलब इफ यू डोंट गिव अप यू कैन एक्चुअली मेक इट हैपन। फिर वहां से पिछले 6 महीने से मेरे पेज की रीच ऊपर जाना शुरू हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोनेटाइजेशन हो गई। हम मोनेटाइजेशन हो गई तो उसके बाद 1.5 महीने बाद डीमोनेटाइज हो गया। लोगों ने मेरे कुछ वीडियोस रिपोर्ट कर दी। जाहिर शहजादे हैं अपने पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो सच नहीं सुन सकते। फेसबुक की मिन्नतें करते करते 15 दिन बाद फिर वापस आ गई मोनेटाइजेशन। फिर 1 महीना चली मोनेटाइजेशन, फिर डीमोनेटाइज हो गया, फिर कोई मसला हो गया, वायलेशन हो गई। फिर मैंने कहा यार फेसबुक बैठ के सीखते हैं, फेसबुक पे होता क्या है। फेसबुक सीख रहा हूँ, अब यूट्यूब सीख रहा हूँ, ओवरऑल सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख रहा हूँ। अब जब पैसे आना शुरू हुए तो 3-4 महीने तो पैसे बैंक में नहीं आ सके ना, फेसबुक में रहे। 150-200 पाउंड बनाया था 2-3 महीनों में शुरू में ना, क्योंकि अभी स्टार्ट है। मेरा यूके वाला बैंक कहता कि हम यूएस करेंसी में पैसे नहीं लेते फेसबुक से। 1-1.5 महीना फिर नया बैंक अकाउंट खुलवाया, फिर उसको अटैच किया अकाउंट के साथ। फिर जाके मेरी पहली तनख्वाह आई है पिछले महीने। जिस दिन वो पेमेंट आई तो उसी हफ्ते 2 चालान हो गए मेरे यहाँ पे। फेसबुक की आधी कमाई उधर चली गई मैं अब फिर जीरो पे। लेकिन मैं खुश हूं कि आई एम एक्चुअली मेकिंग माई ड्रीम्स ट्रू बाय स्टेइंग कंसिस्टेंट। सो इफ यू एवर फील यूजलेस जस्ट नो कि अगर मैं अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर सकता हूं डिस्पाइट ऑल द फेलियर्स, तो हर बंदा कर सकता है। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। बस मेरा चैनल जब बहुत बड़ा हो जाएगा ना, प्लीज इसको हैक ना करना। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल्स हैक हो रहे हैं, मुझे पता है। मैं तो अभी छोटा सा हूँ, तो अभी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब बड़ा हो जाऊंगा ना फिर प्लीज माफ कर देना, ठीक है।